परमात्मा की लाठी। दिन की बरसाती बूंदों में पैरों से छम छम करता साधु बारिश की बूंद में भीगता हुआ मस्ती करता हुआ जा रहा था। बगल में एक झोली लटका रखी थी और साधु बाबा के कपड़े पहने हुए थे। भगवान का परम भक्त था। सुबह जैसे ही अपने ठिकाने से निकला तभी से भूखा भी था, कुछ खाया नहीं था, पानी में भीगते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में एक हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ हलवाई की एक कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था और एक कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे। दूध समोसे देखकर साधु की भूख ने जोर पकड़ लिया। हलवाई की दुकान की ओटक में जाकर वह खड़ा हो गया, बोला, भैया तनिक थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूँ। हलवाई साधु बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे वहाँ विश्राम करने के लिए हाँ कर दी। हलवाई बड़ा ही दयालु था। उसने पूछा, महाराज जी, क्या आप समोसे खाएंगे और दूध पिएंगे? साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बिना किसी से पैसे की इच्छा रखते हुए हलवाई ने साधु बाबा को गरम गरम दूध पिलाया और अपनी दुकान के समोसे खिलाए। साधु बाबा ने खुश होकर दूध पिया और समोसे खाए और भरे दिल से दोनों हाथों को उठाते हुए हलवाई को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी खूब तरक्की हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। साधु बाबा का पेट भर गया और फिर थोड़ी देर में वहाँ बैठकर वह फिर से उठ खड़ा हुआ और बारिश की बौछार में भीगता हुआ फिर आगे चला गया। थोड़ी ही दूर पीछे उसके पीछे एक पति पत्नी का जोड़ा आ रहा था। साधु का पेट भर चुका था। बारिश में मस्ती करता हुआ वह जा रहा था। तभी अचानक एक जगह ज़्यादा पानी भरा हुआ था और साधु के पैर से पानी में ठोकर लगी और आगे का पानी उछलकर पीछे वाले जोड़े पर जा उछला और पीछे आ रहे दंपत्ति युवक की पत्नी की साड़ी पर जा लगा। युवक को देखकर गुस्सा आ गया। वह साधु बाबा के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई पानी में ठोकर मारने की? मेरी पत्नी के सारे कपड़े गंदे हो गए। साधु बाबा बोला, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अचानक मेरा पैर खड्डे में चला गया और पानी उछलकर तुम्हारी पत्नी के कपड़ों पर जा गिरा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन युवक ने आव देखा न ताव और साधु बाबा की कमीज को पकड़ लिया। गुस्से से युवक की आंखें लाल हो रही थीं। तभी उसकी पत्नी ने आकर अपने पति के हाथों को थामा और मना किया कि कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, हो सकता है गलती से हो गया हो। लेकिन युवक की आंखों में खून उतर आया था। वह कहाँ किसी की भी सुनने वाला था। उसने आव देखा न ताव और साधु बाबा को जोर से एक थप्पड़ मारा। साधु बाबा कुछ न बोलते हुए मुस्कुराता रहा। दोनों हाथों को ऊपर करके बोला, वाह भगवान, ये तेरी ही लीला है। अभी कुछ देर पहले गर्मा गर्म दूध पिया और समोसे खाए थे, अब गर्मा गर्म थप्पड़, यह भी तेरी ही रज़ा है। ये बोलते हुए युवक से साधु कुछ न बोला और फिर आगे चल दिया। बारिश अपनी गति से चल रही थी। साधु आगे चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे आने वाले युवक युवती का घर आ गया। घर पहुंचते ही युवक ने चाबी से घर का ताला खोला। ताला खोलकर युवक घर में जब छत पर जाने लगा तो गीले पैर होने के कारण अचानक से युवक का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वह वापस नीचे गिर गया। ज़्यादा सीढ़ी से नीचे गिरने के कारण उसके सिर में से लगातार खून बाहर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई बचाओ, कोई बचाओ। आसपास जितने भी लोग थे सभी इकट्ठे हो गए। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी ने आकर उसको संभाला, उसकी पट्टी बांधी। उसमें से आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे भी थे जो दूरी पर साधु बाबा के और युवक के बीच की हाथापाई को देख चुके थे। तभी वे लोग आपस में बात करने लगे, बताओ, अभी कुछ ही देर हुई है जब इन्होंने उस साधु बाबा को थप्पड़ मारा था। लगता है साधु बाबा ने इनको श्राप दे दिया, तभी इनके साथ ऐसा हुआ। 3-4 लोग तभी उस युवक को वहां छोड़कर साधु बाबा के पीछे भागे और बोले, बाबा तनिक रुकिए,
बाबा तनिक रुकिए। साधु बाबा वहीं खड़ा हो गया। वे उस साधु बाबा से बोले, बाबा जी आपने ये ठीक नहीं किया। साधु बोला, आखिर मैंने क्या किया है कि अभी कुछ देर पहले जिस युवक ने आपको थप्पड़ मारा था आपने उसे श्राप दिया है। उसका सिर फटने के कारण उसकी हालत बहुत गंभीर है, वह सीढ़ियों से फिसल गया था। साधु बाबा बोला, लेकिन मैंने तो उसे कोई श्राप नहीं दिया। वे लोग बोले, अगर आपने उसे श्राप नहीं दिया तो फिर इतनी जल्दी उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। साधु बाबा बोला, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि जब मेरे पैरों से कीचड़ वाला पानी उछला, क्या उस युवक के कपड़ों पर उछला था? सभी लोग मिलकर बोले, नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़ों पर तो उछला था। साधु बोला, पर उसके कपड़ों पर तो नहीं। लोगों ने कहा, उसके कपड़ों पर नहीं था, लेकिन वह उसकी पत्नी थी। अपनी पत्नी के कपड़ों को गंदे होता देख उसको गुस्सा आना स्वाभाविक था। तभी साधु बाबा बोला, मैं उसे श्राप क्यों दूंगा? मेरा यार तो ऊपर वाला परमात्मा है। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे यार को बुरा लगा। जैसे उसे अपने पत्नी के कपड़ों पर पानी उछलने का उसकी पत्नी को बुरा नहीं लगा, पर उसको बुरा लगा। ऐसे ही जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे परमात्मा को बुरा लगा, और यह सब उसी की वजह से हुआ है। मैं युवक को अपने मुंह से कोई श्राप नहीं दिया। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जो कीचड़ में पैरों से उछलकर उसकी पत्नी के कपड़ों पर लगा था वह मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अनजाने में हुई एक गलती थी। अब मेरा यार, मेरा परमात्मा ये सब कुछ देख रहा था। यह सब उसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। वे सभी लोग उदासीन चेहरे के साथ वहाँ से साधु बाबा को प्रणाम कर घर वापस पहुँचे, और साधु बाबा अपनी धुन में मगन गुनगुनाता हुआ आगे की ओर निकल पड़ा और उस युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया। तो दोस्तों, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमें जाने अनजाने में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका परिणाम जल्द ही हमारे पास वापस लौट कर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हो सकता है इंसान हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे, पर भगवान सब कुछ देखता है। वह हमारे हर कर्म के अनुसार ही फल देता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है और बुरे कर्म का बुरा फल देता है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।